तुम्हारे बिन जीना लगे घर में तुम्हारे। फिल्म भूमिका साल 1977, गीत मजरू सुल्तानपुरी, संगीत बनराज भाटिया। बदल गए मैं तो एक नजर में, बला just breathing, keeps on repeating। फिल्म जूली साल 1975, गीत हृदयनाथ चट्टोपाध्याय, संगीत राजेश रोशन। Spring is the season that drops the reason। शमशीर बढ़े ना मांग वज़ब शम। फिल्म मंडी साल 1983, गीत मीर ताकी मीर, संगीत बनराज भाटिया। जाली की कुर्ती है वो बलाज, वादा करो हमें अपनी दुल्हनिया बनागे। फिल्म लॉकेट साल 1986, गीत गौहर कानपुरी, संगीत भप्पी लाहिरी। जो भी कहना सच ही के, मेरो गाम काठा पारे जा, दूध की नदिया वाहे जा कोई। फिल्म मंथन साल 1976, गीत नीति सागर, संगीत बनराज भाटिया। बात मैं तो था कि रे। क्या आप सोच रहे हैं कि हमने आपको इन सुमधुर गीतों की गायिका का नाम क्यों नहीं बताया? सबसे पहले तो उनका नाम आना चाहिए जिन्होंने अपने आवाज से शब्दों में पिरोए भावनाओं को उभारा। अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही हैं, किंतु इसके पहले कि हम आपको नाम बताएं, जरा सोचिए तो सही कि ऐसी कौन सी गायिका है जिसने इतने सारे अलग अलग अंदाज में सुपरहिट गाने गाए। क्या आपको पता है कि कई सुपरहिट गीतों की इस गायिका ने फिल्मों में पार्श्व गायन में सफलता प्राप्त करने के बाद संगीत का शिक्षा लेना प्रारंभ किया। एक शानदार शुरुआत के बाद भी यह सुरीली गायिका बॉलीवुड में बहुत आगे नहीं बढ़ सकी और वे धीरे धीरे पार्श्व गायन से दूर होती गईं। बाल्यावस्था में जिंगल्स गाने से शुरुआत कर इस कलाकार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और इनके द्वारा गाए गए जिंगल्स आज भी चल रहे हैं। फिल्मों की तरह कोई भी नर्सरी राइम गाने में इनकी बराबरी नहीं कर सका है। जी हाँ, गुलीर फिल्मी अड्डा की इस प्रस्तुति में हम बात कर रहे हैं बहुमुखी, प्रतिभावान, सफल, मशहूर और बेहद खूबसूरत गायिका प्रीति सागर की। इस सुरीली कंठ के मलिका का जन्म अभिनेता और गायक मोती सागर और इंग्लिश की प्रोफेसर एंजेला टबाकले के घर मुंबई के एक कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश के कजिन थे। बचपन से ही प्रीति का झुकाव गाने की तरफ था, पर यह रेडियो सुनने और गुनगुनाने तक ही सीमित था। प्रीति सागर जब बॉम्बे के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी तभी उन्होंने रेडियो टीवी के लिए जिंगल्स गाना शुरू कर दिया था। प्रीति गा रही या रेडियो में कोई गा रहा है तो उनको ये लगता था मेरी आवाज़ बहुत सुरीली है, तो ऐसे मैं गाती गाती रहती थी। फिर मैंने जब विविध भारती कमर्शियलाइज हुआ तो रेडियो जिंगल्स गाने शुरू किए थे मैंने। कुछ पापा के फ्रेंड्स से जो जिंगल बनाते थे तो उन्होंने उनको पापा को अप्रोच किया कि प्रीति हमारे लिए जिंगल गा देगी। तो पापा ने कहा ठीक है, अगर इसकी पढ़ाई में हर्जा नहीं होगा तो सैटरडे संडे आके गा सकती है। इनमें से कई तो सुपरहिट रही और आज भी सुने जाते हैं, जैसे कि लिरिल साबुन और निरमा वॉशिंग पाउडर के जिंगल्स। इन्होंने तकरीबन 10,000 जिंगल्स में अपनी आवाज दी है। मजे की बात यह है कि जिंगल्स के निर्माता निर्देशक पैसे बचाने के लिए प्रीति से ही इन्हें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अनेकों भारतीय भाषाओं जैसे कि मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, डोगरी, गुजराती, बंगाली और असमी में रिकॉर्ड कर लेते थे। इस अनुभव का लाभ प्रीति ने अपने पार्श्व गायन में बखूबी उठाया। जब UIDAI चेयरमैन नंदन नीलेकानी आधार कार्ड को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे तो उन्होंने प्रीति सागर के आवाज और अनुभव का इस्तेमाल किया और जो काफी सफल भी रहा।
प्रीति ने सिनेमा में पार्स गायन की शुरुआत पीएल संतोषी की 1972 में आई फिल्म नगीना से की। इस फिल्म में संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था और उनका पहला गाना तेरी ऐसी की तैसी से उन्हें एक पहचान मिल गई। इसके बाद उन्होंने अनेकों गाने गाए, किंतु जूली फिल्म का गाना ने उन्हें सफलता के शिखर पे पहुंचा दिया। Darling, you haunt me. Say, do you want me? कहते हैं कि जब संगीतकार राजेश रोशन जूली फिल्म का यह गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी स्टूडियो में शम्मी कपूर और राजेश खन्ना एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब उन्होंने इस सुरीली आवाज को सुना तो उत्सुकतावश यह सोचकर कि शायद लता मंगेशकर या आशा भोसले गाने की रिकॉर्डिंग कर रही हैं, उनसे मिलने आ गए। पर यहाँ तो कोई और लड़की गाना गा रही थी। जब उन्हें पता चला कि ये लड़की मोती सागर की बेटी है तो उन्होंने प्रीति को सफलता का आशीर्वाद दिया और प्रीति को मरते दम तक जूली गर्ल के नाम से ही पुकारते रहे। एक और मजे की बात है कि पार्स गायन में अपार सफलता पाने वाली प्रीति सागर ने कभी संगीत की शिक्षा ली ही नहीं थी। जब उन्हें लगातार गाने मिल रहे थे और वे हिट भी हो रहे थे तो उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाई या गायन में एक को चुनने के लिए कहा। जब उन्होंने गायन का चुनाव किया तो पिता मोती सागर ने उन्हें शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया और प्रीति बम्बई में सुगम संगीत का ककहरा सीखने लगी। अपने पसंदीदा नगमों में जूली की माई हार्ट इज बीटिंग, येसुदास के साथ आनंद आश्रम का तुम इतनी सुंदर हो, भूमिका की तुम्हारे बिना जीना लगे घर में, सावन के दिन आए सजनवा आन मिलो, मोहम्मद रफी के साथ धोती लोटा चौपाटी फिल्म का गाना चल गया हुस्न का तीर का जिक्र करती है। उन्होंने श्याम बेनेगल निर्देशित कलयुग जो कि 1981 में प्रदर्शित हुई थी, एक बार फिर व्हाट्स योर प्रॉब्लम अंग्रेजी गाने को गाया। होता है क्या तुझको ये महसूस कभी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन्होंने हर सफल गायक जैसे कि मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, येसुदास आदि के साथ युगल गीत गाए और श्रोताओं के द्वारा सराहे भी गए। प्रीति जिन्हें गायकी विरासत में मिली थी ने अपने समय के लगभग सभी सफल संगीतकारों जैसे कि शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, भप्पी लाहिरी, राजेश रोशन और अनु कपूर सभी के लिए गीत गाए। किंतु बनराज भाटिया ने उनके सुरीले गले का भरपूर उपयोग किया। यह उनके लिए वरदान भी रहा और श्राप भी साबित हुआ। उनके आवाज में गीता दत्त की कशिश, लता मंगेशकर की परिपक्वता और आशा भोसले का चुलबुलापन भी था। उनकी यही खूबियां शायद उनके पार्श्व गायन के कैरियर पर भारी भी पड़ी। वैसे भी इस दौर में फिल्मों में पार्श्व गायन पर मंगेशकर बहनों का एक छत राज था और अनेकों प्रतिभावान गायिकाओं को फिल्म से किनारा करना पड़ा। प्रीति सागर भी प्रारंभिक सफलता के बाद वह मुकाम हासिल नहीं कर सकी जिसकी झलक उनके शुरुआत के गीतों में दिखती थी। देखिए, कलाकार के लिए ऐसा है कि संगीत एक समुद्र की तरह है। जितना हम गहरे जाते हैं तो हम मन करता है और गहरा जाए और गहरा जाए, इसका कोई अंत ही नहीं। धीरे धीरे वह फिल्मों से दूर होती गई और उन्होंने अपना ध्यान बच्चों के स्कूल राइम्स, फेरी टेल्स, भजन और गजल की तरफ करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा है कि हम बच्चों के लिए भी गाते हैं, नर्सरी राइम्स, भजन भी जो बड़े हैं उनके लिए भजन गाते हैं। तो मुझे कई लोग मिलते हैं कि भाई आपका जूली का गीत बहुत अच्छा लगता है, हमें आपका मंथन, निशांत, आपके फिल्म गीत बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप पॉप क्यों नहीं गाती। तो हमने सोचा ठीक है, अगर क्यों ना कुछ टीनेजर्स के लिए भी किया जाए, तो फिर हमने ये पॉप गीत गाया। प्रीति सागर न केवल अच्छा गाती थी किंतु बेहद खूबसूरत भी थी और उन्हें फिल्मों में अभिनय करने के कई ऑफर भी मिले, पर उन्होंने उन सब को सादर
मना कर दिया क्योंकि वे पार्श्व गायन में ही फोकस करना चाहती थी। फिर उन्होंने 1999 में अपने पिता के देहांत के बाद उनके द्वारा स्थापित फिल्म कमर्शियल प्रोडक्शन हाउस एंजेला फिल्म्स का भी कार्यभार संभाला और सारेगामा इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, के साथ जुड़कर काफी अच्छा काम किया। उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्मित और 1992 से 1999 तक दूरदर्शन पर प्रसारित फुलबारी बच्चों की, जिसे उनकी बहन नीति सागर ने एंकर किया था, में भी अच्छा योगदान दिया। उनके अन्य पसंदीदा गानों में गाल गुलाबी नैन शराबी फिल्म का तेरा वादे पे वादा होता गया, क्षितिज का पैगाम मौत का कातिल ने दे दिया, डाकू फिल्म का आए हैं बड़ी दूर से को गिना जाता है। वे आज भी श्रोताओं का मनोरंजन कर रही हैं। Hi, I'm Preeti Sagar. You've been listening to a lot of my nursery rhymes, but today we are going to be face to face and we're going to sing along and have a lot of fun. So एंजेला फिल्म्स को आगे बढ़ाने में कार्यरत हैं और अपने पति स्वामी शरण और 2 बेटियों के साथ एक सफल और संतुष्ट जीवन का आनंद ले रही हैं। उनके पति और बच्चों के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर बहुत कम उपलब्ध है। चूंकि प्रीति सागर शरण, जिन्होंने 1969 में जब वे बम्बई के एक कॉन्वेंट स्कूल की 9वीं 10वीं की छात्रा थी, गायन के क्षेत्र में कदम रखा, अपने जन्मतिथि पर मौन रहती हैं। आज वे अपने जीवन के 7वें दशक में प्रवेश कर चुकी होंगी। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और सफल जीवन की कामना करते हैं। जिया जाए ना। गुलीर फिल्मी अड्डा का यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।